केमिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में एक नया फील्ड है जिसने बहुत कम टाइम में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे डिमांड है। इस वजह से केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अगर आप केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज केमिकल इंजीनियर गुरु केमिकल इंजीनियर के बारे में सभी जानकारी, खास बातें बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि केमिकल इंजीनियर बनने के बाद क्या क्या करना ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इंजीनियर के बनने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है केमिकल इंजीनियर क्या करता है। केमिकल इंजीनियर केमिस्ट्री और फिजिक्स के एप्लीकेशन को मिला के, मैथमेटिक्स के साथ मिला के एक रॉ मटेरियल बनाता है और केमिकल से एक यूजफुल वैल्यूबल केमिकल रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। केमिकल प्रोसेस डिजाइन, प्लांट डिजाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है उनके लिए। केमिकल प्रोसेस डेवलप करना, नया केमिकल बनाना, नया केमिकल प्लांट डिजाइन करना, ये केमिकल इंजीनियर का काम है। एक नया प्रोसेस डेवलप करना, प्रोसेस में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना, ये केमिकल इंजीनियर का काम है। अब हम केमिकल इंजीनियर कोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए आपको 10th क्लास 45% या 50% मार्क्स से पास करना पड़ेगा। साइंस और मैथमेटिक्स में आपको अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश भी होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको स्टेट बोर्ड की टेक्निकल एग्ज़ाम जो होता है वो आपको टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्ट हो जाता है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। ये कोर्स करने के बाद केमिकल इंजीनियर, जूनियर केमिकल इंजीनियर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट की टेक्निकल कोर्स एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट होने के बाद आप किसी भी केमिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, या आप इंजीनियरिंग कोर्स के डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आप बात करते हैं बीई या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एक फुल टाइम ग्रेजुएशन का कोर्स है जो 4 साल का ड्यूरेशन होता है, और इस कोर्स को करने के लिए आपको 10+2 के बाद आप कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे AIEEE का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारा कॉलेज अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीटेक कर लेते हैं उसके बाद आप बहुत सारे इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आप इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं, और बहुत सारे आपको फील्ड मिल जाते हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, लाइक केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, डाइज इंडस्ट्री। इसमें आप उसके बाद आप केमिकल बहुत सारे प्लांट में आप काम कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको केमिस्ट्री के प्रिंसिपल इंजीनियरिंग के साथ साथ लिंक करके, केमिकल का यूज करके प्रोडक्शन में आने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए। प्लांट डिजाइन करना, ये सब आपको सिखाया जाता है। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। बी केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 10+2 साइंस से 60%, 55% मिनिमम आपको पास होना चाहिए, जिसमें आपका केमिस्ट्री थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तब जाते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, जैसे आप 10+2 अच्छा कंप्लीट कर लिए, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा कर रखा है, उसको अगर डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो उसके लिए AIME उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप, बहुत सारे कॉलेज वो खुद का अपना एग्ज़ाम लेता है, जैसे भारतीय विद्यापीठ खुद का एग्ज़ाम लेता है। उसके बाद देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो खुद का अपना एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद है मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद वेलोर इंस्टीट्यूट है, वो अपना खुद का एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद चेन्नई में SRM है, जो वो खुद का अपना SRM यूनिवर्सिटी, वो खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अब हम आपको कुछ ऐसे कॉलेज के नाम बताते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन के कोर्स ऑफर करती है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस प्लानी में है, वो अन्ना यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉम्बे में है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नागपुर में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी जो आपको
जो आपको केमिकल इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करवाती है। IIT खड़गपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT रुड़की, वहाँ भी केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी दिल्ली में भी इस कोर्स होता है। फिर जैसे आपका डिग्री मिल जाता है, उसके बाद आप करने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में आप जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं। केमिकल इंजीनियर, टेक्निकल ऑपरेटर, साइट इंजीनियर, डेवलप केमिकल इंजीनियर फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब टीचिंग, सब लाइन में आप जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं आप, सूटेबल जा सकते हैं आप, चूज कर सकते हैं आप लोग। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में ME PhD भी कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियर के रूप में आपको करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। पेट्रोकेमिकल फील्ड है, आपको रिफाइनरी, फूड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सब जगह आपको केमिकल इंजीनियर में आपको रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है तो आप अपने टेक्निकल स्किल डेवलप कीजिए, पैसा खुद ही आपको मिलेगी। टेक्निकल स्किल डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एक्सपीरियंस किस पे डिपेंड करता है? सैलरी, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा अपना टेक्निकल स्किल डेवलप कर लीजिएगा तो पैसा खुद ही आपको आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने टेक्निकल और अपने एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए। कितना नॉलेज आपको मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए, पैसा आपको खुद मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ सैलरी की। सैलरी आप मान लो अगर आप फ्रेशर हैं तो 15,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, किस कॉलेज में हुआ है, या तो आप वॉक इन इंटरव्यू से जॉब अटेंड किए, वो उस पर डिपेंड करता है। 15,000 मिनिमम रहेगा और 50,000, 60,000, 70,000 भी आपका सैलरी हो सकता है एज ए फ्रेशर। 5 लाख का भी पैकेज हो सकता है, 7 लाख का भी पैकेज हो सकता है, डिपेंड करता है आपका किस कंपनी में ज्वाइन हुआ है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ेगा। आपका पर ईयर 12 लाख का CTC हो सकता है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। 25 लाख का हो सकता है, 30 लाख का हो सकता है। मैक्सिमम आप 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक, 60 लाख तक भी इंडिया में जो अपर पोस्ट पर है उनका सैलरी यहाँ पर इंडिया में 50, 60, 70 लाख भी पर मंथ 3 लाख, 4 लाख का भी CTC है। अगर इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। लाइक रिफाइनरी में बहुत सारा पैसा है इंडिया से बाहर। तो सैलरी यही होती है केमिकल इंजीनियर की। आप फ्रेशर की हो या एक्सपीरियंस की हो, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस पे कंपनी पर। इसलिए आप अपना स्किल और नॉलेज पे वर्क कीजिए। आप जानते हैं कि केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको कुछ स्किल होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैथ्स और साइंस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, तभी आप अच्छा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है, लोग को कैसे मैनेज करना है, वो सब स्किल आपके पास होना चाहिए। तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा इसमें। साथ ही आपको सुपरवाइजर का, टेक्निकल सुपरवाइजर बनिएगा आप तो कैसे लोगों को हैंडल करना है, ये सब आना चाहिए। तो यही है बेसिक, केमिकल इंजीनियर बनने के लिए ये सब बेसिक आपको चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमारे वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो हमें बताइए।